Good morning, students of class 4th. How are you all? I hope you all are fit and happy, students. Students, this is your computer class. ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर में आपका चैप्टर नंबर 8. ये आपका कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग. सभी वीडियो को केयरफुली देखेंगे और अच्छे से रीड आउट करेंगे चैप्टर को. तो स्टूडेंट्स चलिए, फर्स्ट है आपका यहाँ लिखा हुआ इंट्रोडक्शन. तो मैं 1 बाय 1 लाइन पढ़ूंगी और आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करती हुई चलूंगी. ठीक है. टू वर्क विद इमेज और टेक्स्ट, कट और कॉपी द इमेजेस और टेक्स्ट. फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज. सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है आपका टू वर्क विद इमेज. अगर हमें कुछ भी इमेज या टेक्स्ट के साथ कट करना है या कॉपी करनी है, उसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस इमेज को या टेक्स्ट को. अगर हमें कुछ भी यहाँ आपको करना है, ये सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये MS पेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट. ये पेंट का आपका यहाँ पे बारे में बताया जाएगा आपको इस चैप्टर में. पेंट के बारे में आप सभी ने यहाँ पर लाइव करा भी होगा. यहाँ पर लैब में आपने पेंट यूज भी किया है, पेंट किया भी है, ड्राइंग की है ना, यहाँ पर आपने इसी में आप चैप्टर में आपको पता चलेगा और सारी चीज़ें बहुत सारी. ठीक है. तो यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स टू वर्क. हमें वर्क करने के लिए अगर हमें कुछ भी इमेज बनानी है या कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, वहाँ पर पेंट प्रोग्राम के अंदर जाकर अपनी जो भी ड्राइंग में आपने ड्रॉ किया है कुछ भी और उसका नेम लिखना है, तो वहाँ पर भी आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. कुछ भी चीज़ अगर आप वहाँ कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग अलग वहाँ टूल्स होते हैं, वहाँ पे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन टूल. MS Paint provide you different tools to select parts of your image. These tools are also used to delete part of the picture. In short, these tools are used to cut, copy, paste, crop, invert, selection, delete, rotate, resize और make the selection transparent. यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर MS पेंट में आपको कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से टूल्स आपको प्रोवाइड होते हैं. तो आप सभी ने देखा है कि पेंट प्रोग्राम में बहुत तीन क्या होता है, ऊपर सारा सेक्शंस होता है. यहाँ नीचे देखिए पिक्चर में आपको शो भी हो रहा होगा MS पेंट. यहाँ पर क्या होता है, सारे फंक्शंस होते हैं जो भी आपको यूज़ करना होता है, वही यहाँ सारे फंक्शंस होते हैं. जैसे आपका क्या हो गया है, कट हो गया है, कॉपी हो गया है, पेस्ट हो गया है, क्रॉप करने का है, सिलेक्ट करने का है, सिलेक्शन कुछ भी लेना है, डिलीट करना है, रोटेट करना है, रिसाइज करना है. आपको एवरीथिंग जो भी आपको जो कुछ भी चाहिए, जो नीड होती है टूल्स की, वो सारे यहाँ अवेलेबल होते हैं यहाँ पेंट प्रोग्राम के अंदर. ठीक है. 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे. नीचे यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर पर रेक्टेंगल सिलेक्शन. रेक्टेंगल सिलेक्शन कैसे करते हैं, आप सभी ने देखा है वहाँ रेक्टेंगल का भी ऑप्शन आता है. आपने जब पेंट प्रोग्राम किया था तो वहाँ क्या करना होता था, हमें उस पर जाकर क्या करना होता था, सिलेक्ट करना होता था सबसे पहले, तभी तो रेक्टेंगल आता था हमारे पास स्क्रीन पर. देखिए Usually most of the time we need to select to rectangular part of the image. ज़्यादातर हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत होती है रेक्टेंगल पार्ट को. टू यूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का. टूल क्लिक ऑन द सिलेक्ट टूल, उसके बाद उसे सिलेक्ट करना चाहिए एंड देन क्लिक, उसके बाद क्लिक करना चाहिए ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन. उसके बाद हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर ऑप्शन पर जाके क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए. द माउस पॉइंटर चेंज टू अ डबल एज क्रॉस. Position the crosshair cursor at the top left of the part of you want to select. Press your mouse button and drag down or bottom right. इसमें जब भी आपको क्या करना होता था, जो रेक्टेंगल पार्ट था हमें उसको सिलेक्ट करना होता था, तो हम क्या जाते थे, पहले तो हम रेक्टेंगल ऑप्शन पर जाते थे, वहाँ हमने एकदम उसको क्लिक किया, देन हमारे पास रेक्टेंगल सिलेक्शन आ गया है. देन उसको जब हम जहाँ पर हम पेंट कर रहे हैं वहाँ पर उसको कर्सर के साथ लेकर आते हैं और उसको देन प्रेस करना होता है अपनी फिंगर से माउस के ऊपर. देन उसको क्या स्क्रॉल करना होता है. अगर आपको ऊपर लेकर जाना है तो टॉप की तरफ करना होता है, नीचे लेकर जाना है तो उसे बॉटम की तरफ लेकर आना होता है. तभी जाकर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपका उतना ही बड़ा वहाँ पर वो इमेज बनकर आती है रेक्टेंगल सिलेक्शन की. जैसे कि आप यहाँ नीचे इमेज में भी देख रहे होंगे, इन्होंने क्या करा, ये एक रेक्टेंगल ही सिलेक्शन ही तो किया है रेक्टेंगल का, तभी तो वो नीचे तक लेकर आया है. देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, ऐसे तो होता है रेक्टेंगल.
तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिया है रेक्टेंगल सिलेक्शन। आगे पढ़ते हैं। You can start at any corner so long as you finish at the corner diagonally opposite. A dashed rectangle will appear around your selection with the move cursor. Then उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसको कर्सर को लेकर आना होता है उस सेक्शन पर जहाँ पर आपको उसको ड्रॉ करना है और फिर उसे कर्सर को मूव करना होता है। आप जितना बड़ा चाहते हो वो उतना ही बड़ा आपको क्या होगा, रेक्टेंगल शो हो जाएगा। आपको छोटा रखना है तो हल्का सा दूर लेकर जाना पड़ेगा कर्सर को, अगर ज़्यादा बड़ा करना है उसको दूर तक कर्सर को लेकर जाना पड़ेगा, तो वो और बड़ा आपको वहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ सेकंड ऑप्शन है आपका फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म क्या होता है? यू मे नीड टू मेक अ फ्री फॉर्म सिलेक्शन इफ अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग दैट यू वांट टू वर्क विद इज crowded up closely with parts of you don't want to include. Free form allows you to draw your own freehand selection line around an image while the rectangle selection tool lets you draw a rectangle. क्या लिखा है? अगर हमें फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज करना है तो हमें कैसे करना होगा? देखिए, यू मे नीड टू मेक अ फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अगर हमें नीड है फ्री फॉर्म सिलेक्शन की, इफ द पार्ट ऑफ योर ड्राइंग, अगर ड्राइंग के पार्ट में दैट यू वॉन्ट टू वर्क, तो आपको वर्क करना चाहते हैं आप बड़ा, तो विद इज क्राउडेड अप क्लोजली विद पार्ट्स, इसके पार्ट्स के साथ, यू डोंट वांट टू इंक्लूड। फ्री फॉर्म अलाउज, ये आपको अलाउ करता है ड्रॉ करने के लिए योर फ्री हैंड अलाउ कर देता है ये आपको सिलेक्शन लाइन अराउंड एंड इमेज, आप कुछ भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। वाइल द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जब आपने रेक्टेंगल सिलेक्शन ले रखा हो, लेट्स यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, और आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो इसे यूज़ करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द डाउन एरो बिलो द सिलेक्ट टूल। सबसे पहले हमें डाउन नीचे जाना है और जहाँ पर सिलेक्ट टूल लिखा है वहाँ पर उसे क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड क्लिक ऑन फ्री फॉर्म सेलेक्ट, और सेकंड उसके बाद फ्री फॉर्म सेलेक्ट करना है। एंड थर्ड, आफ्टर क्लिकिंग द फ्री फॉर्म सिलेक्शन drag your mouse around the area you want as though you were drawing a line around it. और उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद फ्री फ्रॉम सेक्शन ड्रैग योर माउस को ड्रैग करना है अराउंड द एरिया, जहाँ पर वो एरिया है आपका पेंट प्रोग्राम का, यू वॉन्ट एज थो यू वर ड्रॉइंग अ लाइन अराउंड इट, और उसके पास आप जितनी भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उसके आसपास कर सकते हैं। When you release the mouse button, जब आप माउस को रिलीज करते हैं, a selection rectangle will appear and it may seem that unwanted parts of the drawing have been included, but if you move the selection you will see that दिस इज नॉट सो। स्टूडेंट, जब भी आपको फ्री फॉर्म सेक्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माउस को ड्रैग करना पड़ेगा उस एरिया के पास जहाँ पर आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं। व्हेन यू रिलीज, उसको फिर माउस के बटन को रिलीज कर देना है। देन सिलेक्शन रेक्टेंगल विल अपीयर, फिर आपको क्या होगा, वो सिलेक्शन रेक्टेंगल वाला शो होगा, जैसे यहाँ शो हो रहा है आपको, है ना। ये क्या है, यहाँ पिक्चर दिख रही है ना, ये एकदम क्या हुआ, अलग चला गया, ये पिक्चर अलग हट गई यहाँ से यहाँ देखो। तो ये काम इससे फ्री फॉर्म सिलेक्शन से हुआ है आपका। तो आज हम यहीं तक ही कंटिन्यू आगे करेंगे बाद में इस चैप्टर को, तो आज हम यहीं तक ही इसको रहने देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आज यहीं तक अपना अच्छे से रीडिंग करनी है इसकी। नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से हम आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आपको इसकी रीडिंग करनी है और जहाँ भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे वहाँ अंडरलाइन करके उसको बहुत बार रिपीट करना है, जिससे वो हमारे क्या हो, हमारे लिए ईजी हो जाए और हमें याद हो जाए वो वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you all of you. Have a nice day.